हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ में सदिश बीजगणित, है ना। सदिश बीजगणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आपके 15-20 नंबर आते हैं आपके, जो कि कंफर्म हो जाएंगे। आप इनको अगर इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना अच्छे से। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। देखिए मैंने लिखा है सदिश बीजगणित क्लास 12 मैथ, है ना। तो पहला क्वेश्चन है सदिश आई कैप माइनस 2 कैप प्लस 3 कैप की दिशा में एक अंक सदिश ज्ञात कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कॉमा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप तथा माइनस 9j कैप प्लस 4k कैप एक संरेखीय है। आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। फिर क्या है नंबर 3, बिंदुओं i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3k कैप माइनस 2j कैप को मिलाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। तो सदिश समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। फिर अगला क्या है 4 नंबर, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कॉमा वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। फिर 5 नंबर क्या है, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप कॉमा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। फिर नंबर 6 क्या है, तीनों सदिशों वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी व वेक्टर सी के लिए सिद्ध कीजिए कि इन ब्रैकेट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। हमें प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 7 नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए कि आई कैप क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस जे कैप। फिर क्या है प्लस के कैप क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर ए इंटू मिस क्रॉस के कैप बराबर 2 वेक्टर ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके कुछ, जो कि मुझे लगे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको और भी क्वेश्चंस बता देते हैं जो कि मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्या है, देखिए लिखा है मैंने 8 नंबर, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2, -1, -2 है तब इनकी दिक् को ज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर क्या है 9 नंबर, दो बिंदुओं ब्रैकेट में -2, -4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 नंबर क्या है, बिंदुओं P इन ब्रैकेट 2, -1, 3 से जाने वाली तथा रेखाओं वेक्टर R बराबर पहले ब्रैकेट में क्या है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा इन ब्रैकेट 2I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप तथा फिर क्या है वेक्टर R बराबर पहले ब्रैकेट में 2I कैप माइनस J कैप माइनस 3K कैप प्लस म्यू, ये म्यू है इन ब्रैकेट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके साथ साथ 8 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा बड़े हैं लेकिन अगर लगा लेंगे तो नंबर आपको परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर 11 नंबर क्या है, निम्नलिखित रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। x-1/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4 तथा x-2/3 बराबर y-3/4 बराबर z-5/4
5 है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं, फिर आप ये सदिश हमारी बीजगणित कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिया है निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। x + 3/3 बराबर y - 1/5 बराबर z + 3/4 तथा x + 1/1 बराबर y - 4/1 बराबर z - 5/2 हो जाएगा ना। ये आपको क्या करना है, बीच का कोण ज्ञात करना है। इनको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का आपको बीच का कोण निकालना है, ठीक है। फिर क्या है 13 नंबर, निम्न रेखा युग्म के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है आपको। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और इस तरह की लंबवत दूरी भी पूछता है क्वेश्चन में। तो बीच का कोण भी आता है, लंबवत दूरी भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। दोनों इसी तरह आते हैं, आपको क्वेश्चन समझ लेना है। फिर क्या है, वेक्टर r बराबर पहले ब्रैकेट में -4i + 4j + k प्लस लैम्डा i प्लस j - k तथा फिर वेक्टर r बराबर पहले ब्रैकेट में 3i माइनस का, फिर -8j - 3k प्लस म्यू इन ब्रैकेट 2i प्लस 3j प्लस 4k है ना, सॉरी प्लस 3k। तो ये आपको क्या करना है, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। फिर क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एक समतल का कार्तीय समीकरण 2x + 3y - 9z बराबर 4 है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहे कुछ आपके सदिश बीजगणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आने की संभावना रहती है, ठीक है। मीन्स ये क्वेश्चन हमारे हर बार आपके इंटर के मैथ में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी सदिश बीजगणित अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्वेश्चन मेरे बताने का तरीका समझ में आया है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में, है ना। आराम से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।